मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता और पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देने की सच्चाइयों को स्पष्ट किया। संसद में मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार दूसरे दिन चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोपहर 1 बजे सदन में बहस की शुरुआत करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा करीब 3 बजे इस पूरे मुद्दे पर बोलेंगे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह संसद में समापन भाषण दे सकते हैं। जिस तरीके से कल की तस्वीरें निकलकर सामने आई, पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपना भाषण दिया, उसके बाद पीएम मोदी ने समापन भाषण दिया। ऐसी ही तस्वीरें आज राज्यसभा से सामने आएंगी, जब विदेश मंत्री बोलेंगे और समापन भाषण गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं। कल राज्यसभा में सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कार्रवाई की विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ झूठ के कारखाने बनाए गए और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर कल की बहस का दूसरा दिन था, यानी कि इससे पहले एक दिन बहस हो चुकी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सरकार की सैन्य रणनीति पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से हमला बोला। लगातार विपक्ष सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा है और कल भी ये तस्वीरें सदन से सामने आई और 1971 की ऐतिहासिक जीत का उदाहरण देते हुए ये कहा कि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को पूरी छूट दी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। वहीं आज की सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुद को कहती है कि आगे बढ़ेंगे। Who completely freeze the army, freeze the air force, freeze the navy and says, go, खत्म करो काम को, like इंदिरा गांधी did. सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई और कुछ बातें उसमें से मीडिया में शायद रिपोर्ट भी हुई है। We need a prime minister who एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। तो इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया और क्या दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं।
आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है। कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। सेना का विरोध, सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है। देश ने अभी अभी करगिल विजय दिवस मनाया, लेकिन देश पूरी तरह जानता है कि उनके कार्यकाल में और आज तक करगिल के विजय को कांग्रेस ने अपनाया नहीं है। लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने, जिन्होंने विपक्ष के सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया। और इसी के साथ आज राज्यसभा में भी एक बार फिर से बहस होगी। क्या कुछ तमाम जानकारी हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ी हुई है। कनिका, 2 दिनों से लोकसभा में बहस हो रही है, आज राज्यसभा में बहस का दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना जवाब दे सकते हैं इस पर। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से संसद के भीतर चर्चा चल रही थी, अभी तक जो है लोकसभा में चर्चा जो है वो पूरी हो चुकी है। 2 दिन की चर्चा जो है वो लोकसभा में रही, जिसमें तमाम सरकार के मंत्री, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, एस जयशंकर हो, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर कल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और विपक्ष के तमाम सवालों पर जवाब दिए। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में उन तमाम सवालों के जवाब दिए। और आज जो है चर्चा जो है वो राज्यसभा में चलेगी। कल भी जो है राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत हुई, जिसमें राजनाथ सिंह ने जो है चर्चा की शुरुआत की और ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन महादेव तक तमाम जानकारियां जो है संसद के सामने रखी। जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में उपनेता, राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, माफ कीजिएगा, उन्होंने कल जो है सरकार को घेरने की कोशिश की। और आज भी जो है राज्यसभा में एस जयशंकर जो है वो जवाब देंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सरकार की ओर से बोलेंगे। और जो लगातार सवाल राज्यसभा में और लोकसभा में पूछे जा रहे हैं, उन तमाम सवालों पे जवाब जो है विदेश मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज राज्यसभा में देंगे। 1:30 बजे का समय जो है कहा गया है कि विदेश मंत्री बोलेंगे और लगभग 3 बजे के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आज राज्यसभा में अपनी बात को रख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन कनिका, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सदन की शुरुआत से ही हंगामा करता रहा, लेकिन दोनों सदनों में 16-16 घंटे का समय तय किया गया था बहस के लिए। क्या ऐसे में इन 16 घंटों में विपक्ष संतुष्ट हो पाएगा या फिर आगे भी हमें हंगामा देखने को मिल सकता है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, बिल्कुल कल लोकसभा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सवालों के जवाब दिए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे वो ट्रंप के दिए गए बयानों की बात हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये कहा कि किसी भी देश की कोई मध्यस्थता जो है वो स्वीकार नहीं की गई है सीज फायर के लिए। लेकिन उसके बाद आज सुबह फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि 20 से 25% जो है वो ट्रेड जो है वो भारत पे लगाया जाएगा। तो लेकिन
विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है। कल प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद राहुल गांधी ने यही सवाल किया कि जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो या फिर चीन की सीमा का जो लगातार सीमा पे जो इंडिया की सीमा पे जो लगातार वो जो है घेर कर रहा है, उसका विवाद हो। लगातार विपक्ष का यही कहना है कि कल प्रधानमंत्री ने जवाब तो दिया लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। और मुझे लगता है कि आज भी संसद में विपक्ष इस बात को बड़ा मुद्दा बनाएगा, क्योंकि आज वही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कह दिया कि उन्होंने जो है सीज फायर करवाया है, उनके कहने पे जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मध्यस्थता हुई है। और लगातार कांग्रेस पार्टी और पूरा ऑपोजिशन यही बोल रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया तो सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे। और यही अटैक जो है आज आपको संसद में विपक्ष की ओर से सरकार को देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल जो विपक्ष द्वारा उठाए गए, उन तमाम सवालों के जवाब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे संबोधन में दिया। चाहे वो आतंकी हमले की बात हो, चाहे वो बढ़ते भारत में जिस तरह से डिफेंस सेक्टर की कामयाबी की बात हो, ये तमाम सवाल हो, उन तमाम सवालों के जवाब जो है प्रधानमंत्री ने दिए। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, जब यूपीए 1 था, यूपीए 2 था और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन तमाम बातों का उल्लेख भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जहां पे 1971 का भी जिक्र किया गया। खास तौर पे ऑपोजिशन की तरफ से जब राहुल गांधी कल संसद में बोल रहे थे तो वो पीओके की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा वक्त था जब हम पीओके को वापस अपने देश में ला सकते थे, पीओके पे कब्जा कर सकते थे। आखिरकार सरकार ने क्यों नहीं किया, क्यों सीज फायर किया। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तब पीओके देने का काम जो है वो इंदिरा गांधी ने किया। लेकिन जो विपक्ष लगातार तमाम सवाल पूछ रहा था, चाहे वो टाइमिंग को लेकर हो, चाहे वो सीज फायर क्यों किया गया इस सवाल की बात हो, या ट्रंप के बयान की बात हो, सरकार की ओर से तमाम पहलुओं पे अलग अलग लोगों ने तमाम सवालों के जवाब तो दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज संसद में हमें फिर से एक बार हंगामा देखने को मिलेगा, चाहे वो बिहार के एसआईआर का मामला हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का मामला हो। जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक इन दोनों मुद्दों के साथ सरकार को घेरता हुआ राज्यसभा में और लोकसभा में नजर आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। कनिका, एक बात और देखनी होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष विदेश नीति को लेकर सवाल कर रहा था, तो ऐसे में एस जयशंकर का आज जो भाषण होने वाला है, इसको विदेश नीति पर जवाब के तौर पर भी देखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम विदेश नीति की बात करें तो आज विदेश मंत्री खुद आज राज्यसभा में जवाब देंगे, क्योंकि कल उन्होंने लोकसभा में दिया था। और उसके अलावा जो है राहुल गांधी ने उनको कई बार अपने भाषण में अटैक करते हुए कहा कि वो किस तरह का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं जो कि समझ नहीं आ रहा है। कल राहुल गांधी ने अटैक करते हुए एस जयशंकर पे कहा था कि विदेश नीति जो भारत सरकार बार बार प्रोजेक्ट करती है कि हमारी विदेश नीति कूटनीति बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान आते हैं, जिस तरह का पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तमाम डेलीगेशन को बाहर भेजा गया, लेकिन कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। जाहिर तौर पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आज सबकी नजर राज्यसभा पर रहने वाली है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस पूरे मुद्दे पर अपनी तरफ से जवाब पेश करेंगे। और आज उम्मीद ये भी है कि समापन भाषण गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका आपका।